मोबीक्विक एक्स्ट्रा में एक दो लोगों का पैसा नहीं फंसा है, सिर्फ मेरा या सिर्फ आपका पैसा नहीं फंसा है। अभी तक आप देखोगे तो 763 रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। टोटल 51 पेज में ये पूरा डिटेल दी गई है। लोग ये लिखे हैं कि कितना उनका अमाउंट फंसा हुआ है। आप देखिएगा उनका नाम है यहाँ पर, कब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज किया है, कहाँ के रहने वाले हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितना किया था, आउटस्टैंडिंग यानी अभी मोबीक्विक एक्स्ट्रा में कितना पैसा अटका हुआ है वो भी यहाँ पर मेंशन है, और 31.7% यानी जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका प्रतिशत के हिसाब से कितना प्रतिशत आउटस्टैंडिंग यानी मोबीक्विक एक्स्ट्रा में पैसा बचा हुआ है वो यहाँ पर बताया गया। और नीचे में स्क्रीनशॉट भी दी गई है। स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे यहाँ पर 2,61,632 रुपया प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। उसी प्रकार से और भी देखिए 2,72,296 रुपया, 1,57,000 रुपया, 1,31,999 रुपया, 1,17,289 रुपया, 31,482 रुपया, 96,000 रुपए, 1,43,995 रुपया, 54,000 रुपया, 27,350 रुपया, 34,678 रुपया, 14,914 रुपया, इसके अलावा 63,777 रुपया, 2,84,809 रुपया, 54,727 रुपया। और यहाँ पर आप देखिएगा सेकेंड पेज भी है, इसके अलावा थर्ड पेज भी है, और लोगों का इस तरह से पैसा अटका हुआ है और अभी तक जो है मोबीक्विक एक्स्ट्रा से वो पैसा नहीं आ पाया है उनके अकाउंट में। और जो भी इन्वेस्टमेंट था उसका कितना प्रतिशत अटका हुआ है ये परसेंटेज आप मिला सकते हैं। और सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, केरला से अलग है, आंध्र प्रदेश से अलग है, दिल्ली से है, कर्नाटका से है, सारे जगह से लोग ये रिपोर्ट दर्ज किए हैं कि मोबीक्विक एक्स्ट्रा में इतना पैसा फंसा हुआ है। टोटल आप देखिए ना 51 पेज में है, और 51 पेज में आप देखिएगा तो यहाँ पर लोगों का बड़े बड़े अमाउंट फंसे हुए हैं। जिनका 1,000-2,000 है उनका रिपोर्ट आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिनका लाखों में है, जिनका 10,000 से ऊपर है, 20,000 से ऊपर है, उनका रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से पैसा फंसा हुआ है। स्क्रीनशॉट के साथ वो यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज किए हैं। इसमें लैंडबॉक्स, मोबीक्विक और मोबीक्विक एक्स्ट्रा कंपनी जो है इन्वॉल्व है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मोबीक्विक एक्स्ट्रा के ऊपर बात करने वाले हैं। मोबीक्विक एक्स्ट्रा क्या था, शुरू में क्या था, बाद में क्या परिवर्तन हुआ, मोबीक्विक एक्स्ट्रा में पैसा कैसे फंसा, और मोबीक्विक एक्स्ट्रा को लेकर किस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है इसके बारे में भी बात करेंगे। इस पर मोबीक्विक का क्या कहना है इसके बारे में भी बात करेंगे। आगे आप लोगों का पैसा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपका मोबीक्विक एक्स्ट्रा में इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका मोबीक्विक एक्स्ट्रा में पैसा फंसा हुआ है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो बाद में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए मोबीक्विक एक्स्ट्रा की बात करें तो मुझे लगता है कि अक्टूबर 2022 के आसपास जो है लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे देखा जाए तो इन्वेस्टर के लिए यानी उपयोगकर्ताओं के लिए फरवरी 2023 में इसे लाया गया था और ये मोबीक्विक प्लेटफॉर्म पर आया था। मैं आपको पहले बता दूं मोबीक्विक एक्स्ट्रा में अभी इन्वेस्टमेंट बंद है। अभी आप मोबीक्विक एक्स्ट्रा में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो बंद दिखाएगा क्योंकि इस पर एफआईआर वगैरह सब कुछ हो रखी है। और इसलिए कहता हूं कि वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका मोबीक्विक एक्स्ट्रा में पैसा फंसा हुआ है तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब मोबीक्विक एक्स्ट्रा शुरू में लाया गया तो इसे एफडी से बेटर बताया गया, और एफडी से बेटर क्यों बताया गया इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मोबीक्विक एक्स्ट्रा जब लाया गया था तो देखो सबसे पहले तो बता दूं कि ये मोबीक्विक का खुद का मतलब कोई नहीं था। ये पार्टनरशिप करके रखे थे एनबीएफसी से, P2P एनबीएफसी कंपनी से ये पार्टनरशिप कर रखे थे, जो लैंडबॉक्स था इनका पार्टनर। तो मोबीक्विक एक्स्ट्रा में ये बताया गया कि इन्वेस्टर मिनिमम 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और कोई भी एक इन्वेस्टर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अच्छा, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर अप टू 12% का आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि अप टू 12% पर एनम के अनुसार से। तो एक तो इसमें इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा था। दूसरा चीज ये कहा गया जो अप टू 12% पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट बताई गई है, वो इंटरेस्ट आपका डेली क्रेडिट होगा, यानी प्रतिदिन के हिसाब से कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और सबसे अच्छी चीजें ये लगा कि जब चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और जब चाहे आप पैसे निकाल सकती हैं। मतलब मोबीक्विक एक्स्ट्रा में जब आप चाहेंगे, रात में भी अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप विड्रॉ लगा लीजिए, दिन में भी ज़रूरत है विड्रॉ लगा लीजिए। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, 50,000 निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, 1 लाख के 1 लाख निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। तो सबसे अच्छा लोगों को यही लगा कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, पैसे कमाओ और जब चाहो विड्रॉ लगा लो। तो उधर बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है या कहीं पैसा पड़ा हुआ है 10 दिन बाद अगर ज़रूरत है तो 10 दिन के लिए लगा देते हैं। अगर 1 महीने तक मुझे लगता है कि वो पैसा रहेगा अकाउंट पर, 1
1 महीने बाद काम आएगा तो 1 महीने के लिए लगा देते हैं, फिर विड्रॉ कर लेंगे आराम से, कुछ पैसे भी कमा लेंगे। तो इस तरह से लोग सोचे और उसमें धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट किए। और आप ही सोचिए, अगर आपको एनी टाइम विड्रॉ दे रहा, जब चाहे इन्वेस्टमेंट करिए, जब चाहे आप पैसे निकालिए और अप टू 12% का इंटरेस्ट, और पैसे निकालेंगे तो कोई चार्जेस वगैरह नहीं, और डेली के हिसाब से इंटरेस्ट भी आपको क्रेडिट मिलेगा, तो भाई कोई भी चाहेगा कि 5 दिन के लिए भी मेरे पास 5 लाख रुपए है तो सीधा उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 5 दिन में कुछ कमा लेंगे, वापस विड्रॉ करके अपना यूज कर लेंगे। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद इसी को देखते हुए मोबीक्विक एक्स्ट्रा प्लस लाया गया। अब प्लस में क्या किया गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड डाल दिया गया। लॉक इन पीरियड मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, इस तरह से एक लॉक इन पीरियड होता था। अगर आप 6 महीने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 13% तक के इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट डेली क्रेडिट होगा, आप देख पाएंगे। लेकिन भाई 6 महीने बाद ही आप पैसा निकाल पाओगे जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो। तो इस तरह से एक्स्ट्रा प्लस ला दिया गया। तो यहां तक स्कीम बहुत अच्छा था, लोगों ने रुचि दिखाया और लोग जो है धड़ाधड़ उसमें इन्वेस्टमेंट करने लगे। और एफडी से ये अलग था, लेकिन लोगों को एफडी से अच्छा लगा। एफडी में क्या होता है कि आपको 5%, 6%, 7%, 8%, 9% इस तरह से इंटरेस्ट मिलता था पर एनम के अनुसार से। अभी भी देखोगे तो एफडी का इंटरेस्ट 9% से कम ही मिलेगा, लेकिन आपको इसमें एक लॉक इन पीरियड मिल जाती है कि भाई अगर आप 2 साल के लिए एफडी कर रहे हैं तो 2 साल बाद ही आप निकाल पाओगे। उससे पहले निकालोगे तो भाई इसमें पेनाल्टी वगैरह देना पड़ेगा, क्योंकि आप प्री मैच्योर में निकालोगे तो भाई आपको चार्जेस वगैरह पे करना पड़ेगा। और एफडी सेफ है क्योंकि इसमें 5 लाख रुपया तक DICGC के तहत इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। लेकिन जो भी P2P इन्वेस्टमेंट या इस तरह के इन्वेस्टमेंट था उसे सेफ नहीं माना जाता था। क्यों सेफ नहीं माना जाता था? जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते थे वो किसी को लोन पर दिया जाता था, किसी जरूरतमंदों को लोन पर दिया जाता था। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो 10,000 रुपए कोई लोन लेने वाले हैं तो कंपनी क्या करती थी, लोन लेने वालों को वो 10,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। लेकिन कंपनी का ये कहना था कि हम 1 लोगों को नहीं बल्कि 100 लोगों को देती है। अगर आप 1 लाख रुपया या 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी को 100 रुपया, किसी को 1,000 रुपया, किसी को 5,000 रुपया आपके अमाउंट में से अलग अलग लोगों को दिया जाता था। अगर 1 लोगों को देंगे, अगर 1 लोग पूरा पैसा वापस नहीं करेंगे तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, ऐसा रिस्क था। और एफडी में ऐसा कोई भी रिस्क नहीं था। अच्छा, एनी टाइम विड्रॉ क्यों दिया जाता था? देखो, एनी टाइम विड्रॉ इस पर्पज से दिया जाता था कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते थे वो तो लोन पर चला जाता था पैसा। अच्छा, लोन लेने वाले से मोटा जो इंटरेस्ट है वो लिया जाता था, किसी से 18%, किसी से 24%, किसी के 36% तक के इंटरेस्ट लिया जाता था। इन्वेस्टर को दिया जाता था अप टू 12%, और उन लोगों से जो लोन लेने वाले होते थे उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता था। वो EMI चुकाते थे ना, तो जो NBFC कंपनी था उनका एक अकाउंट था और उसी अकाउंट में सारे जो EMI चुकाते थे वो जमा होता था। फिर इन्वेस्टर जब विड्रॉ करते थे तो उस अकाउंट से विड्रॉ कर पाते थे। अब सोच कर देखिए, उस अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपया है और इन्वेस्टर अगर 1 लाख रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया इस तरह से इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे इन्वेस्टर एक ही बार में विड्रॉ लगा लेंगे, या फिर ऐसा तो नहीं है कि सारे इन्वेस्टर जो है चाहेंगे कि हम अपना पैसा निकाल ले। कोई 5,000 निकालेगा, कोई 10,000 निकालेगा, कोई 15,000 निकालेगा, कोई 20,000 रुपये निकालेगा, या फिर हो सकता है कि और लोग जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो क्योंकि एनी टाइम विड्रॉ था भाई, जब चाहे निकाल सकते हैं, जब चाहे रख सकती हैं। तो एक अकाउंट था, उसी में जो भी EMI चुकाते थे वो जमा होता था। तो अगर मान लीजिए कि 100 लोगों के पास आपका पैसा जमा किया गया, उसमें से 10 लोग पेमेंट नहीं किए, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि भाई पेमेंट नहीं किए तो वहां पर अकाउंट में जमा नहीं हुआ, लेकिन अकाउंट में पैसा है, आप पूरा पैसा अपना निकाल सकती हैं। तो इस सिस्टम से लोगों को पैसा मिल जाता था। लेकिन असली जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो RBI के रूल आने के बाद प्रॉब्लम शुरू हुआ। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट करते थे उस समय टर्म्स एंड कंडीशन भी था, और टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली मेंशन था कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्क है, और रिस्क जो है आप ही का रहेगा, मतलब कोई कंपनी इसमें रिस्क नहीं लेगा। किस तरह से रिस्क था? तो टर्म्स एंड कंडीशन में ये मेंशन था कि मोबीक्विक सिर्फ सोर्सिंग प्लेटफॉर्म यानी डिस्ट्रीब्यूटर है, और इन्वेस्टमेंट पर क्रेडिट रिस्क यानी पैसा डूबने का खतरा पूरा इन्वेस्टर का होगा। और मोबीक्विक या लैंडबॉक्स जो है पैसे रिटर्न का कोई गारंटी नहीं लेते हैं, और पैसा तभी वापस आएगा जब सामने वाला बोरोवर यानी लोन लेने वाला EMI चुकाएगा। RBI का नजर P2P इन्वेस्टमेंट पर बहुत पहले से था, तो आखिरकार RBI ने नया रूल लेकर आई, और वो दिन था 16 अगस्त 2024। 16 अगस्त 2024 को कोई भी इन्वेस्टर नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसी दिन रूल चेंज होता है
क्योंकि आरबीआई का सख्त सर्कुलर 16 अगस्त 2024 को ही आया था P2P इन्वेस्टमेंट को लेकर। इस रूल में आरबीआई ने साफ कहा कि P2P प्लेटफॉर्म कोई डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। आप इन्वेस्टर को इंस्टेंट विड्रॉ या लिक्विडिटी का वादा नहीं कर सकते। किसी भी इन्वेस्टर का पैसा तभी वापस मिलेगा जब उसके स्पेसिफिक बोरोवर से ईएमआई वापस आ जाएगा, यानी ट्रांजैक्शन प्लस 1 डे या ट्रांजैक्शन प्लस 3 डे में जब फंड क्लियर हो इन्वेस्टर का पैसा दे देना है। यानी आरबीआई ने रूल में साफ कह दिया कि एनी टाइम विड्रॉ वाली फैसिलिटी को बंद करना है, एनी टाइम विड्रॉ नहीं चलेगा। यानी इन्वेस्टर क्या करते हैं कि पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोन पर दिया जाता है, तो जब लोन लेने वाले ईएमआई चुकाएंगे तभी इन्वेस्टर को डायरेक्ट पैसा दीजिए। और ये बीच में आप जो अपना अकाउंट खोले हुए हैं, जमा कर रहे हैं, उसमें से इंस्टेंट विड्रॉ दे रहे हैं, उसे बंद करिए। डायरेक्ट लोन लेने वाले ईएमआई चुकाएंगे तो इन्वेस्टर के अकाउंट पर पैसे दीजिए। यानी अगर लोन लेने वाले 2 महीने तक ईएमआई नहीं चुकाए तो इन्वेस्टर के अकाउंट पर 2 महीने तक पैसा नहीं आएगा। और जो आप इंटरेस्ट रेट के साथ लोन लगाए हुए हैं वही इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्टर को पैसा मिलना चाहिए। बीच में जो आप प्रोसेस ले रहे हैं उसका पैसा क्लियर करिए कि हाँ इतना चार्ज हम ले रहे हैं या इतना प्रतिशत मुझे चाहिए, वो क्लियर आपको लिखना पड़ेगा। पहले ये नहीं था कि आपको 12% तक ही मिलेगा, उसके बाद कितना कंपनी ले रही थी आपको पता नहीं था, लेकिन आरबीआई ने कहा कि आपको बताना पड़ेगा कि इतना हम प्रोसेस का ले रहे हैं बीच में। अब जो भी लोन, जितने भी इंटरेस्ट रेट पर लोन लग रहे हैं, ईएमआई चुका रहे हैं, वो सीधे पैसे जो है इन्वेस्टर को मिलना चाहिए। अब इसी बीच आरबीआई ने ये जो बड़ा सर्कुलर है वो जारी कर दिया और इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि एनी टाइम विड्रॉ सिस्टम बंद हो गई। साथ में आरबीआई ने यह भी कहा कि P2P प्लेटफॉर्म अपने ऊपर रिस्क नहीं ले सकते हैं और फिक्स्ड रिटर्न गारंटी नहीं दे सकती हैं। यानी अप टू 12% तक के जो गारंटी आपको मिलता था वो फिक्स रिटर्न गारंटी नहीं दे सकती है। जरा आप सोचिए, इसी प्रकार से अगर चलता रहता, आरबीआई का ये रूल नहीं आता तो कौन आरडी में इन्वेस्टमेंट करता, कौन फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करता, कौन बैंक अकाउंट में पैसा रखता। अब ये सर्कुलर आने के बाद क्या हुआ कि एनी टाइम विड्रॉ को इंस्टेंट रोक दिया गया। बहुत इन्वेस्टर चाहे कि हम अपने पैसे निकाल ले, क्योंकि आरबीआई का ये रूल आया है तो पता नहीं कोई 1 साल के लिए 2 साल के लिए लोन पर पैसा लिया हुआ है और 2-2 हज़ार रुपए करके ईएमआई चुका रहा तो मेरा तो 2 साल तक पैसा फंस जाएगा। तो इन्वेस्टर को ये समझ में आ गया कि अब मेरा पैसा फंसने वाला है, इसलिए वो लगातार विड्रॉ करने की कोशिश किए। लेकिन ये जैसे ही सर्कुलर आया विड्रॉ सिस्टम बंद कर दिया गया, यानी पूरी तरह से विड्रॉ रोक दिया गया, ये कहकर कि आरबीआई का नया सर्कुलर आया है उस पर अपडेट किया जा रहा और ना ग्राहक से कंसेंट लिया गया ना कुछ, और डायरेक्ट ये सर्कुलर लागू कर दिया गया और लोगों को, इन्वेस्टर को बताया गया कि अब आप अपना पैसा एनी टाइम विड्रॉ में नहीं निकाल सकती हैं। आपका पैसा लोन पर दिया जा चुका है, आप बोरोवर लिस्ट देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि ईएमआई आपको किस तरह से मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा और उतने साल तक आपको वेट करना है। अगर सारे लोन लेने वाले आपका समय समय पर ईएमआई चुका देंगे तो आपका पैसा मिलेगा और जितने ईएमआई नहीं चुकाएंगे उतना पैसा आपका अटक जाएगा। तो उस समय से जो इन्वेस्टर थे उनके दिमाग में ये बात घुस चुकी थी कि अब मेरा पैसा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए अटकने वाला है। और ये भी हो सकता है कि बहुत लोन लेने वाले एनपीए हो सकती हैं, ईएमआई नहीं चुका सकती है, तो ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो मेरा पैसा अटक जाएगा। और पहले तो एनी टाइम विड्रॉ में किसी का भी ईएमआई चुक रहा था, हम आसानी से निकाल पा रहे थे। भाई किसी का ईएमआई चुक रहा था, कोई चुका रहा था, वहां पर पैसा जमा होता था, उसमें से हम लोग निकाल लेते थे। तो आरबीआई का रूल जो 16 अगस्त 2024 को आया वो कुछ इस प्रकार से आया और इन्वेस्टर को समझ में आ गया, लेकिन इन्वेस्टर से कोई कंसेंट नहीं लिया गया। इस पर कंपनी का यह कहना था कि आरबीआई का सख्त रूल था, इसे लागू करना था और शायद इसलिए मुझे लगता है कि कंसेंट नहीं लिया गया, क्योंकि आरबीआई का सख्त रूल था कि भाई अब इंस्टेंट विड्रॉ सिस्टम बंद करना होगा और इस तरीके से इन्वेस्टर के पैसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएंगे जिस तरह से ईएमआई चुकेंगे। और अभी वर्तमान में देखिए तो बहुत लोगों का पैसा अटका हुआ है क्योंकि लोन लेने वाले सही समय पर ईएमआई नहीं चुकाए हैं, तो कोई लोन लेने वाले भाग गए हैं, कोई एनपीए हो गए हैं, तो बहुत लोगों का अभी पैसा अटका हुआ है। और अगर लोन लेने वाले ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, ईएमआई चुकाएंगे तो आपका पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने इस पर एफआईआर किया है, क्योंकि किसी का 1 लाख, किसी का 50,000, किसी का 80,000, किसी का 2 लाख, किसी का 2 लाख से ऊपर, किसी का 50,000 से कम, इस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रखी है और अभी भी उनका पैसा अटका हुआ है। अब लोग एफआईआर कर रहे हैं कि ये फ्रॉड कर दिया, मेरे साथ स्कैम कर दिया, इस तरह के तमाम एफआईआर किया गया। और जो एफआईआर किया गया है उसमें यही कहा गया है कि कस्टमर से कोई कंसेंट नहीं लिया गया,
और रूल को चेंज कर दिया गया, एनी टाइम विड्रॉ को बंद कर दिया गया, रूल को चेंज कर दिया गया। जबकि कंपनी का ये कहना है कि इस सख्त रूल था आरबीआई का, ये लागू करना था और लागू कर दिया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि कोई कंसेंट नहीं लिया गया। हालांकि ये बार बार कंपनी कह रही है कि पहले ही मैंने मेंशन किया था कि आपका पैसा लोन पर दिया जाएगा, ईएमआई चुकेगा तो आपका पैसा मिलेगा, इसमें रिस्क है। अब इस पर मोबीक्विक की तरफ से क्या कुछ बयान आया है इसके बारे में समझते हैं। देखिए मोबीक्विक की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आया है इसके बारे में बता देती हैं। मोबीक्विक का ऑफिशियल स्टेटमेंट एक तरफ हिंदी में देखेंगे और दूसरी तरफ आप इंग्लिश में देखेंगे। अगर हिंदी में बात करें तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मोबीक्विक को एक्स्ट्रा उत्पाद से संबंधित हालिया मीडिया रिपोर्टों और बेंगलुरु में दर्ज की गई कुछ ग्राहक शिकायतों की जानकारी है। एक्स्ट्रा एक पीयर टू पीयर लेंडिंग प्रोडक्ट आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त एनबीएफसी P2P ट्रांजिटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यानी लैंडबॉक्स द्वारा पेश किया गया था, जिसमें मोबीक्विक केवल एक वितरण भागीदारी के रूप में कार्य कर रहा था। P2P लेंडिंग प्रोडक्ट होने के नाते ग्राहकों को प्रोडक्ट में भाग लेने से पहले इसकी संरचना और इससे जुड़ी जोखिम और नियम एवं शर्तें ज्ञात थी। अगस्त 2024 में लागू हुए नियामकीय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट में संशोधन किए गए, जिसके कारण पुनर्भुगतान अधिसूची में भी बदलाव आया और इन सभी की जानकारी उचित सहायता चैनलों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को तुरंत दी गई। लैंडबॉक्स के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उधारकर्ताओं द्वारा संबंधित उधारदाताओं यानी ग्राहकों को कुल मिलाकर 90% से अधिक राशि चुकाई जा चुकी है। वर्तमान में बकाया राशि उधारकर्ताओं के पास है और वसूली एवं पुनर्भुगतान प्रक्रिया के तहत इस पर कार्रवाई जारी है और इसका समाधान करना हमारी सक्रिय प्राथमिकता बनी हुई है। मोबीक्विक अपने विनियमित भागीदार के साथ समाधान में सहयोग करने के लिए लगातार संपर्क में है और जहां भी आवश्यक हो अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। मतलब एफआईआर दर्ज होने के बाद मोबीक्विक का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि मोबीक्विक जो है इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी। जो इनका लैंडबॉक्स पार्टनरशिप था उसके साथ आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और इन्वेस्टमेंट करने से पहले नियम और शर्तें इसमें बता दी गई थी कि किस तरह ये काम करता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, और किस तरह से आपका पैसा वापस मिलेगा ये सब बताया। लेकिन एक बात कही गई है कि 90% लोगों का पैसा वापस मिल चुका है, लेकिन अभी भी देखते हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करिएगा कि आपका पैसा बचा हुआ है तो कितना बचा हुआ है। अच्छा, बाकी मान लेते हैं कि 90% लोगों को मिल गया, तो बाकी के जो लोग हैं उन लोगों को कब पैसा मिलेगा? तो इस पर कंपनी का ये कहना है कि ये मतलब प्राथमिकता से देख रही है और जो उधार करता है मतलब जो उधार लिए हुए हैं वो पैसा नहीं चुका रहे हैं उस पर लगातार संपर्क बनाई हुई है या कार्रवाई की जा रही है। तो जब वो पैसा आपको वापस करेगा, जब वो वापस रीपेमेंट करेगा तभी आपको ये पैसा मिल पाएगा। अगर रीपेमेंट नहीं करेगा इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं, आगे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मोबीक्विक ये कहती है कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसकी सूचना दे दिए थे, ये बात सही है, लेकिन इंस्टेंट विड्रॉ सिस्टम बंद हो गया था। उसके बाद वो प्रचार कर दी थी कि आरबीआई का ये रूल आ गया है, इस रूल के अकॉर्डिंग अब जो है आपका पैसा डायरेक्ट मिलेगा जो ईएमआई चुकाएंगे उससे। लेकिन इन्वेस्टर पहले ही चाह रहे थे कि हम अपना पैसा निकाल लें और इंस्टेंट विड्रॉ सिस्टम बंद हो गया था। जाहिर सी बात है, सब कोई चाह रहे थे उस समय कि हम अपना पैसा निकाल लें। अब देखिए अगर वो ईएमआई चुका देता है तब आपका पैसा मिल पाएगा, ईएमआई नहीं चुकाता है तो समझ सकते हैं कि आपका पैसा का क्या होगा। वर्तमान में आपको एफआईआर करना है, कंप्लेन करना है, आरबीआई को शिकायत करना है, जो भी करना है वो आप कर सकती हैं। इस पर आप फ्री है, मतलब इस पर कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप जहां एफआईआर वगैरह करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाकर दे दिया हूं और मोबीक्विक ये कह रही है कि एफआईआर वगैरह जो कर रहे हो तो ये अपना क्लियरली बता रही है कि टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन था ये सारी चीज़ें, तो उसको समझिए। अगर आरबीआई को कंप्लेन करना चाहते हैं कंप्लेन कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि जब तक ईएमआई वाला पैसा नहीं चुकाएगा, उधार लेने वाला पैसा नहीं चुकाएगा, तब तक आप लोगों को पैसा मिलना मुश्किल है, क्योंकि कंपनी अपने तरफ से तो पैसा देगी नहीं। तो सारा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के नीचे आप जरूर कमेंट करिए, जो आपके मन में है वो जरूर लिखिए, और इस पर आगे आप हमसे क्या हेल्प चाहते हैं वो भी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।